क्वेश्चन नंबर 39 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम बना चुके हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है घातांक तथा करनी चल रहा है एस.डी. यादव की बुक का। तो अभी आज हम जो बना रहे हैं पार्ट नंबर 4 बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजडम क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो ये होता है रूट में 0.01 प्लस के रूट में 0.81 रूट में 121 पॉइंट में और ये रूट में 0.009। अब मैं इस तरह के जो क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ, शायद आपको याद हो ना हो। अगर आपको पता होगा कि ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट के जो सवाल होते हैं उनमें कैसे करते हैं, उनमें हम जो करते हैं वो इधर से देखते हैं कि ये पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एक पेयर, दो पेयर। अब दो के पेयर ही क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक पेयर, ठीक है। हमें पॉइंट से इधर के देखने, पूरे पेयर होने चाहिए पॉइंट से इधर की तरफ के। यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है। अब क्या करना है, अब हमें इसे निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को एक बार को भूल जाते हैं। तो जब पॉइंट को भूल जाएंगे तो वन का रूट 1 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक। 81 का कितना हो जाएगा 9 प्लस के 121 का कितना होता है 11 का वर्गमूल 121 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट भी लगाना है, ठीक है। पॉइंट भी लगाना होगा। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एक पेयर छोड़ के यानी कि एक स्थान छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे एक पेयर छोड़कर है यानी एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे एक पेयर छोड़ करके एक है तो हम क्या करेंगे, एक स्थान छोड़कर पॉइंट बीच में लग जाएगा। यहाँ पे एक और दो पेयर छोड़कर पॉइंट है, इसलिए एक स्थान दूसरा स्थान और पॉइंट लग गया, ठीक है। इनको अब हम जोड़ देंगे तो 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03। इसमें जब जोड़ते हैं तो पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए और 0.00 ऊपर हम लगा देते हैं। तो ये 3 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल का 1 लग गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा तो 1 और 1 2, यानी कि आपका जो आंसर है 2.13 आया, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी आंसर। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, इसमें कह रहा है शुद्ध अंकों तक हमें निकालना है। जैसे कि रूट 32 माइनस के रूट में 128 फिर प्लस के रूट में 50। तो अब हमें कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ये शुद्ध अंकों तक हमको मांग रहा है, शुद्ध अंकों तक बताना है यानी कि पॉइंट में बताना है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, अब ये 32 है, हम क्या करते हैं 32 का फैक्टर करते हैं। इसमें 32 का जब फैक्टर करेंगे तो जल्दी जल्दी करूँगा मैं, ठीक है। 2 से 16 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार। अब दो के जोड़े बनाने, दो के ही क्यों जोड़े बनाने, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल है, ठीक है। अगर करनी 3 होता तो 3 के बनते, 3 के जोड़े। अभी 2 के 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि जितने जोड़े हैं वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे और जितने रह गया है जोड़ा वो अंदर रह जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा समझिए। चलिए कि ये जो 2 हैं पेयर है, जितने भी पेयर हैं वो तो आपके इससे बाहर निकल आएंगे रूट से, और जो पेयर में नहीं है उसको हम अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 32 का। अब क्या करते हैं 128 का करके देखते हैं। 128 का जब करेंगे तो थोड़ा स्पीडली करूँगा मैं, ठीक है। 128 का 2 से ये 64 बार, 2 से ये 32 बार, 2 से ये 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अब इसमें पेयर बनाएंगे हम दो के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट की मतलब करनी थी 3 तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 1 बच गया, यानी कि माइनस लगा करके 2 × 2 × 2 जो 3 पेयर हैं वो 2 हमने बाहर निकाले रूट में, 1 बच गया 2, तो ये रूट में अंदर रह गया, ठीक है। अब आ जाती है 50 पे, देख लेते हैं। ये 50 प्लस के
50, तो 50 को मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये 5√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देखना, आप करके देखोगे तो पता चलेगा। अब 2 दूनी 4 यानी 4√2 माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8√2 प्लस के 5√2 ये हो जाएगा। ठीक, अब √2 ये सभी में सेम है, तो हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लिया, ये 4 अंदर रह गया, माइनस के 8 रह जाएगा, यहाँ पर √2 बाहर आ गया तो प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब √2 ये हो जाएगा 5 4 और 5 9 माइनस 8 कितने हुए 1, यानी हमारा √2 मल्टीप्लाई 1 बराबर के √2। ठीक, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। आपको √2 निकालना मैंने सिखाया ही था। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए। चलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपकी समझ के लिए। ठीक है, √2 का मैंने ये कैसे निकाला, क्योंकि अब मुझे तो याद है, अब किसी किसी को नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये है 2, रूट का हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, 1 यहाँ होगा तो 1 यहाँ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये मैंने आपको शायद बताया होगा कि 1 यहाँ पे अगर जैसे 1 लेना है, हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 2 है तो हम ऐसा वर्ग लेंगे जो कि 2 के बराबर हो या इससे कम हो। तो 2 के बराबर तो होता नहीं है, 2 2 जब 4 हो जाता है, इसलिए 1 1 जब 1 हो गया, 2 में से 1 गए तो 1 बचे। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 2 जीरो उतारेंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम 1 जीरो तो भाग में उतारते हैं, पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जोड़ा उतार देंगे, 0 0 का, 2 जीरो के जोड़े होंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, या तो 1 का डबल कर दूँ 2, या फिर इसका हम इसमें जोड़ देंगे 1, मतलब जितनी संख्या यहाँ पे लिखी है उतनी और दोबारा जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार। 4 जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 1 96। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और ये 9 में से 9 गए 0, यानी कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 0 बढ़ा लेंगे। क्यों, क्योंकि 0 तो है ही, पॉइंट लग गया हमारा, तो 2 जीरो एक साथ 2 ही जीरो उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाए 28। ठीक है, अब 28 में इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार चला जाएगा, तो 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 281 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 1.41 आ जाएगा √2 का। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 41 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इन सवालों में, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 3√7 माइनस के 4√5, फिर से 5√7 माइनस 2√5। ये तो बहुत आसान है, इसमें कह रहा है कि ये कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है ना। अब आप रूट दे करके थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या √7 है। अब मान लो कि इसे छोड़ दो, आप इसे समझो कि मैं अगर बोल दूँ, क्वेश्चन आ जाता है कि 2 से 3 कितना अधिक है, तो आप क्या कहते हैं, 1 अधिक है। कैसे अधिक है, क्योंकि 3 में से 2 घटा दिया हमने, है ना। और सेम अगर इसी चीज़ को आप यहाँ लोगे तो क्या होगा, अधिक है, यानी कि इसमें से इसको हमें घटाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। 2 में से 3 कितना अधिक है, तो 3 में से 2 घटाए तो 1 ही तो अधिक हुआ। इसी प्रकार से ये क्या, इसमें से इसको घटा दिया, तो ये घटाने के बाद में हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये लेते 5√7 माइनस के 2√5 माइनस से की जगह क्या लगा है, माइनस, ब्रैकेट बंद, 3√7 माइनस के 4√5, ये हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या थे, 5√7 माइनस 2√5 माइनस, अंदर जोड़ देंगे, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, 3√7 माइनस माइनस प्लस 4√5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5√7 में से 3√7 गए तो कितने बचे, ये बचे 2√7। ठीक है, उसके बाद माइनस के 2√5 में से 4√5 गए तो कितने बचे, प्लस के 2√5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ तक है यही हमारा आंसर होना चाहिए।
ये हो जाएगा। इसमें अंदर हम करके देख लेते हैं। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 तो इधर आ गया, तो ये √7 बचा। इसमें से 2 कॉमन लिया था इसीलिए √5 बचा, और यही आपका आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 का देख लेते हैं। 43 का कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ईजी है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 ये है रूट में 324 प्लस के रूट में 1728, रूट में नहीं करनी 3 है। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं। तो ये कैसे होगा आपका, देखिए इसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले ये क्या है, ये किसका वर्ग होगा, ये होगा आपका 17 का, प्लस के ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का। सीधा सा सिंपल था, इसको जोड़ने की आवश्यकता है। 17 और 12 कितने हो जाती, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, ये 18 का होगा वर्ग। ठीक है, 18 का वर्ग, 18 और 12 कितने हो जाते, 30 हो जाती, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको तो आपको करके देखना होगा, ये मैंने आपको बता रखी कि कैसे करनी होती है। इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √2 की बराबर कितना, 1.414, तो √8 माइनस के प्लस 2√32 माइनस के 3√128 प्लस के 4√50, ये है ना। √2 की वैल्यू ये है 1.414 है। इसमें इसको अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले √8, तो √8 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 4, 2 से 2 2, यानी एक पेयर बन रहा है, तो पेयर जो है 2 बाहर निकल जाएगा, एक ये बचा है तो ये अंदर रहेगा, प्लस के 2, 32 है तो 32 को मैं जल्दी से कर देता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि मल्टीप्लाई 4√2। ठीक है, ये 4√2, 4 तो बाहर निकल आएगा और 2 अंदर रह जाएगा, माइनस के 3। अब 128 को करेंगे, तो 128 को जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने शायद करके भी दिखाया आपको 128 का। देखो यहाँ पे 128, तो 2 से 64 बाद, 2 से ये 32 बाद, 2 से ये 16 बाद, 2 से ये 8 बाद, 2 से ये 4 बाद, 2 से ये 2 बाद, 2 से ये बाद, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी कि 3 पेयर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो हमारा बाहर आ गया और 1 2 रह गया अंदर रूट में, प्लस के 4 है ना। तो अब ये जो हो जाएगा 50 है, तो 50 को हम देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 2 से ये 25 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, यानी 1√5, एक पेयर तो है 5, तो ये बाहर आ जाएगा पेयर वाली संख्या और ये अंदर रह जाएगी। ठीक है, √2 हो गया। अब क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2√2 प्लस के 4 दूनी 8, √2 माइनस के 8 किए 24, √2 प्लस के 20√2, ये हो जाएगा। ठीक, इतना यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, सभी में एक चीज़ आपने देखी होगी कॉमन कि √2 है, तो √2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ 2 रह गया, प्लस के यहाँ 8 रह गया, माइनस के 24 प्लस के 20, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, √2 और ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 20 30, और 30 माइनस के 24, ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई ये होगा 6। अब √2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.414 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 और 1 8, 6 एकम 6 और सॉरी 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 8, 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 8, यानी 8.484। इसका जो उत्तर हो जाएगा भैया 44 का, ये हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। शायद हो सकता है मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये आसान सवाल है, इनको ज़्यादा कराने की आवश्यकता मतलब ज़्यादा समय देना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे कि ये कैसे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेती।
ये आपका रूट में 8 माइनस के रूट में 4 माइनस के रूट में 2। ये अब इसको हमें बताना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो 8 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस के रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस के रूट 2। इतना तो मैंने आपको बताया। अब 2 रूट में से रूट 2 गए तो कितने बचे। अब आप कहोगे सर ये कैसे घटा सकते हैं, तो देखो ध्यान से समझो। 2 रूट में से 2√2 में से 1√2 गए तो कितने बचे 1√2 बचे। दोबारा समझो इस चीज़ को। जैसे मान लो ये √2 लिया और ये माइनस के √2 और ये -2 हमने इधर की तरफ कर दिया, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, ये √2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब √2 इधर कॉमन आ गया तो बचे कितने 2, और √2 यहाँ से कॉमन आए तो बचे कितने 1, ब्रैकेट 1 और 2, और 2 में से 1 गए तो 1 आया, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, और ये √2 मल्टीप्लाई 1 √2 हो गया, और ये 2। समझ में आ रहा है ना। इस तरह यहाँ पे हमने √2 को कॉमन लिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब 2 में से 1 गए तो 1 बचे, 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 आएगा, और माइनस के 2 था ही, और ये हो जाएगा √2 माइनस के 2। तो इसका 45 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या कहता है, देखो इसमें ना मिस्टेक है थोड़ी सी। 2 करनी 3 के अंदर 32 है माइनस के, ये 2 नहीं है ये 3 है, ठीक है ध्यान रखना। 64 की करनी 4, फिर आ जाता है आपका प्लस के 500 और ये 3। अब देखो यहाँ पे 3 लिख रहा है, ये 3 है, करनी जो है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 के पेयर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 के पेयर लेने होंगे, तो 32 है, 32 का हम फैक्टर करते हैं यहाँ पे। 32 का 2 से ये 16 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, तो 3 का एक पेयर और 2 ये बाहर है, तो ये तो पेयर बनेंगे नहीं, तो जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। और जो पेयर नहीं है वो क्या करेंगे 2 दूनी 4, यानी 4 हमारा रूट के अंदर हो गया, ठीक। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई, अब ये 4 है, ये तो यूँ का तो रखेंगे क्योंकि 4 का तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा। प्लस के 500 देख लेते हैं। अब 500 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी गुणनखंड जब करेंगे तो जल्दी से मैं कर देता हूँ 500 का। तो 5 से 100 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 3 का एक पेयर बन रहा है लेकिन ये 2 का नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 का पेयर बन रहा है इसे तो हम बाहर लिखेंगे, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 दूनी 4 का, वो अंदर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब आप एक चीज़ देखोगे 1 2 3 यानी कि √4 ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब 2 दूनी 4 यानी कि अंदर रहेगा माइनस के 3, ठीक है, प्लस के 5। 4 और 5 कितने होते हैं 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, यानी कि 6 हो गए, और ये हो जाएगा करनी 4 3 की पावर 4, करनी 3 की 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट में करनी 4 6 करनी 3 की 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में इसका जो आंसर आ जाएगा आपका होगा 46 का, ये हो जाएगा सी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है रूट में 0.49 अपॉन 0.25 प्लस के रूट में 0.81 अपॉन में 0.36। अब हम क्या करते हैं, पहले इनके पॉइंट समाप्त करते हैं, और पॉइंट समाप्त करने के लिए क्या करना होता है कि वह स्थान से अपने बराबर होने चाहिए। 1 2 स्थान, 2 स्थान के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 स्थान के बाद पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। 2 स्थान के बाद पॉइंट है, 2 स्थान के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये 7 हो गया। 5 का 25, ये 5 आ गया। प्लस की 81 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग 81 होता है, 9 लिख दिया। 6 का वर्ग 36 होता है, 6 लिख दिया। एलसीएम लिया 30, तो 5 6 30, एलसीएम लिया 5 का इसमें डिवाइड किया 6 बार जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड किया 5 बार जाएगा। 6 7 42 प्लस के 9 पंजे 45, 5 और 2 7 और 4 8 बटे 30। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से ये 10 बार, यानी हमारा जो आंसर आएगा 10 का
10 दूनी 20 और ये 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा 47 का वो हो जाएगा सी आंसर। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर अगर देखा जाए तो। लगता है इतना बड़ा है कि पता नहीं क्या है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ के चल रहा हूँ। आपको समझ में ना आए तो दोबारा देखना और क्या। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अब थोड़ा 48 के जो है प्रकार चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर करणियों का गुणा भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। पहले क्या थे, जोड़ और घटाव पर। पहले जो थे जोड़ और घटाव पर थे, अभी गुणा और भाग पर होंगे। तो चलो इसको करते हैं। रूट में 24 प्लस के रूट में 216 अपॉन में रूट में 96। अब क्या करते हैं हम, पहले 24 को क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 1 बार। तो देखो यहाँ पे हमारे एक पेयर ये बन रहा है। ठीक है, एक जैसे होंगे तभी पेयर बनेंगे, अलग अलग नहीं। अब यहाँ पे पेयर तो ये भी बन रहे हैं, नहीं ये गलत है। यहाँ पे पेयर केवल यही बनेंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं, दो ही दो हैं, दो के एक पेयर बना है। ऐसा नहीं होता, ये अलग है ये अलग है, तो ये पेयर नहीं बन सकते। तो हम क्या करेंगे, पेयर जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे और जो नहीं है पेयर वो अंदर रहेंगे। तो 2 3 जा 6 हमारा अंदर हो गया और 2 हमारा बाहर आ गया। प्लस के 216 को देखते हैं हम करके। 216 को हम देखेंगे, 2 से 108 बार, 2 से 54 बार, 2 से ये 27 बार, 3 से ये 9 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार। ठीक है, ये हमारा सही है ना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है जी। चलिए एक पेयर तो देखो ये बनेगा। ठीक है, एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। बचे कितने, 3 दूनी 6, 6 बचे, यानी 2 तिया 6, 6 हमारा बाहर आ गया और 6 ही अंदर रहेगा। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी कि एक 6 जो है वो तो एक तो 6 तो बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रहेगा क्योंकि 6 ये पेयर नहीं है। तो अब ये 96 को देखते हैं। 96 को देखेंगे कैसे करना है। ये है 96, तो 96 का हो जाएगा 2 से चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से ये 24 बार, 2 से ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से 3 से ये 1 बार। तो एक पेयर, दो पेयर, यानी कि पेयर जो होंगे वो तो बाहर आ गए 4 और जो पेयर नहीं है 2 तिया 6 वो अंदर रह गए। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो हम क्या करते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 और यहाँ पे तो 2 रह गया, 6 कॉमन लिया तो 2 रह गया, प्लस के यहाँ पे 6 रह जाएगा क्योंकि रूट 6 तो हमारा बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 4 रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो गया और 6 और 2 8 होते हैं, 8 2 बट्टे 8 और बट्टे 4, 4 से ये 2 बार, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर सी आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ब्रैकेट बंद, रूट में 625 बटे 11 मल्टीप्लाई 14 रूट में 25 मल्टीप्लाई 11 रूट में 196। देखिए जी, सीधा करना है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, सीधा सिंपल है। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, 25 बटे 11, 14 बटे 25 किसका होता है, 5 का, है ना, मल्टीप्लाई 11, 196 किसका होता है, 14 का होता है। 14 से ये 14 कैंसिल, 11 से ये 11 कैंसिल, 5 से ये 25 कैंसिल 5 बार, तो बचा कितना 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा 5। इसका जो हो जाएगा वो होगा बी आंसर। ये भी आपका हट चुका है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। रूट में 72 माइनस के रूट में 18 ब्रैकेट बंद रूट में 12। इसको हमें करना है, इसको कैसे करना होगा देखिए इधर। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 72 को करके देखते हैं फैक्टर। 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 1 18 बार, 2 से 9 बार, 3 तिया 3 1। ठीक है, तो एक पेयर तो ये बना, एक पेयर ये बना, तो हम कह सकते हैं कि 6 तो हमारा बाहर आ गया और जो पेयर नहीं है वो अंदर रह गया, यानी 2 ही तो है, 1 2 है तो वो अंदर रह गया। माइनस के 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3√2 अपॉन में ये 12 है तो इसको कैसे लिखते हैं, 2√3। ये हमारा हो गया। ठीक,
अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूट टू कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 6 रूट 2 में से 3 रूट 2 गए तो कितने रूट 2 बचे, 3 रूट 2। भाई 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे। रूट टू कॉमन, या ऐसा कर लो रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बंद। अब रूट 2 6 रूट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचे कितने 6। यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लिया, बचे कितने -3 अपॉन में ये हो जाएगा 2√3। अब ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3 रूट 2 अपॉन के 2√3। अब क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं ऐसी संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 2√3। तो इसका 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 तिया रूट्स के 6, यानी कि रूट का अंदर संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। रूट 2 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई √3, तो √6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 मल्टीप्लाई 3, √3 और √3 कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√6 6 और 12, तो ये हो जाएगा यानी कि √6/2 आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका 50 का जो हो जाएगा वो होगा आपका डी आंसर, √6/2 डी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा आपका 51, ये हो जाएगा आपका √80 माइनस के √112, और ये सेम तो नहीं है किसी का, चलिए, अपॉन में √45 माइनस के √63, ये हमें करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये भी पहले की तरह करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे करना। अब 80 को करके देखते हैं, 80 2 से ये 40 बार, 2 से ये 20 बार, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 5 बार और 5 से 1 बार, तो 1 पेयर 2 पेयर, यानी कि 4√5 हो जाएगा। जो पेयर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जो पेयर नहीं होते हैं वो रूट के अंदर रहती हैं माइनस के। अब 112 को देख लेते हैं, 2 से 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 1 14, 2 से 7 बार, 2 से 7 से 1 बार, तो 1 पेयर 2 पेयर, जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो 2 दूनी 4 बाहर आ गया, रूट में 7 अंदर रह गया अपॉन में। अब ये 5 ने 45, यानी 3√5 हो जाएगा। अब ये आप करके देखना 45 का 3√5 कैसा है। अब ये हो जाएगा 3√7, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करेंगे हम। अगर आंसर इतना ही दे रखा है तो इतना ही कर देंगे। चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं। इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस के 3√7, इसको देख के करेंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो √7 3√5 प्लस के 3√7, इसको करके देखते हैं हम। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, हम इसको ना परिमेयकरण नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे कि देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हम ले सकते हैं कि ये 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बंद। इसमें से जब 4 कॉमन लेंगे तो √5 बचेगा, माइनस लगाए, इसमें से कॉमन लेंगे इसमें से, तो 4 हट जाएगा तो √7 बचेगा अपॉन में। जब यहाँ पर इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या √5 बचेगा, माइनस लगाएंगे, अब क्या बचा ये √7। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो ये कितना है 4/3 आया, और यही शायद आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी आंसर, ठीक है जी, 1 होल में 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया आपका। अब आ जाते हैं 52 पर। 52 क्या कहता है, है √32 प्लस रूट में 48 अपॉन में √8 प्लस की √12। इसको हमें करना है, इसको कैसे करेंगे, देखो 32 है तो इसको हम रूट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 4 तो आपके बाहर आ गए, √2 अंदर हो गया 48। 48 को कर लेते हैं आपका 2 से करेंगे 2 24, 2 से ये 12, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार, 1 पेयर 2 पेयर, यानी 4√3 अपॉन में ये 8 है तो इसको हम कर देंगे 2√2 प्लस के ये हो जाएगा आपका 2√3। अभी यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है कुछ, जी बिल्कुल लिया जा सकता है। देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ कितने बचे, √2, 4 तो हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो √3 बचा, √3 अपॉन में यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2√2 2√3, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे √2 बचा, ठीक, प्लस के 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया इसीलिए प्लस √3। अब ये इससे कट जाएगा 2 से 2 बार, यानी कि 2 आंसर इसका आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आ जाएगा ये आंसर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 तक आपका हो चुका है और आपका करनी तथा घातांक तथा करनी का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही आगे बने रहिए। धन्यवाद।